आइए एक बार हम सभी लोग सीधे बैठ करके श्रद्धा के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी को प्राय ये बताया जाता है कि गायत्री महामंत्र हमारी बुद्धि को परमात्मा प्रेरित करते रहें, प्रेरणा देते रहें कि हम सन्मार्ग पर चलें। इस भाव से इस मंत्र को हम बोलते हैं और इसको बुद्धि का मंत्र भी हम कहते हैं कि चारों वेदों में परमात्मा से बुद्धि की कामना के लिए यदि कोई मंत्र बोला जाता है तो वो गायत्री मंत्र बोला जाता है। और इस गायत्री मंत्र के साथ जो व्यक्ति अपने आप को जोड़ लेता है, इसका जो अर्थ है, भाव है, उसको समझ लेता है और इसके अनुसार अपने जीवन में अपनी बुद्धि को सात्विक और पवित्र बनाता है। विचारों के स्तर पर, खान पान और भोजन के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, वाणी की पवित्रता के स्तर पर जब व्यक्ति हर चीज़ में सात्विकता और पवित्रता को ले आता है तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, सात्विक होती है और वो जीवन में कभी भी व्यक्ति भटकता नहीं है। हम लोग प्राय कहा करते हैं कि बुद्धि तो बहुत लोगों के पास रहती है, तो हम तीव्र बुद्धि की कामना भगवान से नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सद्बुद्धि की कामना। वह बुद्धि जो सही मार्ग पर हमको ले जाए, गलत मार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि हमको नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं दुनिया में बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु उनकी बुद्धि रचनात्मक कार्यों में नहीं लगती, बल्कि वो विनाश की तरफ वो बुद्धि काम करती है और पूरे संसार को विनाश के गड्ढे की तरफ धकेल ले जाती है। तो हमको ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। भगवान हमें सदा सन्मार्ग पर चलने वाली बुद्धि आप देते रहिए और बुद्धि जिसके पास होगी वो निश्चित रूप से अपने सब कार्यों को सफल करेगा। जब कभी भी हमारी बुद्धि विकृत होती है तो हम परिवार में भी, समाज में भी, देश में भी, संस्था में भी कहीं ना कहीं वो विकृत बुद्धि विनाश की तरफ जाती है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाती है और उससे रचना नहीं होती, बल्कि उससे समाज पीछे जाता है, उससे मनुष्य पीछे जाता है। इसलिए हमेशा सन्मार्ग पर चलने की ही प्रार्थना परमात्मा से हम करते रहें और जब कभी भी हमारे मन में कोई गलत विचार उठेगा तो इस प्रार्थना में और उस गलत विचार में मुकाबला होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम ये महसूस करेंगे कि जो चीज़ हम भगवान से मांग रहे हैं, ये विचार मेरे मन में जो आया है ये तो उस प्रार्थना के विपरीत है। हम तो मांगते हैं सन्मार्ग पर चलने वाली बुद्धि और मेरे मन में दूषित विचार आ गए हैं, कुटिल विचार आ गए हैं, ये तो मेरी प्रार्थना के विपरीत जा रहा है। तो ईश्वर मुझे कैसे सन्मार्ग पर चलने वाली बुद्धि देंगे? ईश्वर तो मुझे दंड देंगे। जब ये बात आएगी तो हम उस विचार को पीछे धकेल देंगे और हम पतन से बच जाएंगे। प्रार्थना का महत्व तो यही होता है। और प्रातः और सायं प्रतिदिन सब लोगों को जहाँ संध्या करते हैं वहाँ गायत्री मंत्र का कुछ देर पाठ करके उसके अर्थ का चिंतन करके पवित्र बुद्धि की कामना प्रतिदिन करनी चाहिए। इन सभी बच्चों को विशेष रूप से शाम को जब सोने लगे तो 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके अपने अपने मन में उसका चिंतन करके भगवान से बुद्धि की कामना करके सोया करें। आपकी बुद्धि पवित्र बन जाएगी तो आप यशस्वी बनेंगे, जीवन के अंदर विद्वान बनेंगे और पूरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। तो ये भाव ले करके आओ हम सब मिल करके एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस गुरुकुल के युवा तेजस्वी सन्यासी और कार्यकारिणी के प्रधान आदरणीय स्वामी आदित्यवेश जी,
हमारे युवा सन्यासी जो बहुत अच्छे उपदेशक, गायक और आर्य समाज के समर्पित युवा सन्यासी हैं, स्वामी मुक्तिवेश जी। हमारी आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हम सभी लोगों को अपने ओजस्वी और ज्ञानवर्धक गीतों से अनुप्राणित करने के लिए पधारी आर्य जगत की विदुषी बहन संगीता आर्या जी, हमारी कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित सम्मानित आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, नौजवान भाइयों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं स्मरण करता हूँ उस महापुरुष को जिन्होंने इस जमीन पर, इस भूमि पर लगभग 50 वर्ष से भी 1 वर्ष ऊपर हो गया है। उस समय 1972 में इस गुरुकुल की नींव रखी। एक छोटा सा पौधा यहाँ पर आरोपित किया इसी धर्मशाला में, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक पूरे वट वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। पतझड़ आते हैं संस्थाओं में, और फिर नए सिरे से कौपल और फिर अच्छे हरे पत्ते भी आते हैं, टहनियाँ भी आती हैं और सब कुछ फिर विकसित होता है। हमारे इस संस्था में भी स्वयं पूज्य स्वामी सर्वदानंद जी महाराज जब थे, तब भी कई बार वे अनेक चीज़ों से उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे। कई बार उदासीन भाव उनके मन में आता था, किंतु उसके बावजूद भी परमात्मा की विशेष प्रेरणा उनके हृदय में रहती थी कि वे अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहे और विघ्न बाधाओं को भी दूर करते हुए अपने इस प्यारे गुरुकुल के लिए, आर्य समाज के प्रचार और प्रसार के लिए वे सदैव समर्पित रहे। ऐसा वीतराग सन्यासी मैं समझता हूँ आर्य जगत के इतिहास में बहुत कम सन्यासी मिलेंगे जिनके जीवन में इतना उत्सर्ग और इतना त्याग देखने को मिलता हो, इतना सरल और सात्विक जीवन देखने को मिलता हो, और इतना ऊंचा वैराग्य देखने को मिलता हो। वैराग्य उनका इतना कि गृहस्थ आश्रम से क्रम संन्यास लेने वाले पहले वानप्रस्थी बने, फिर सन्यासी बने, किंतु सन्यासी बने तो पूरी तरह से सन्यासी बने। जो सन्यास धर्म के मनु महाराज ने अनेक लक्षण बताए हैं, वे सब के सब उन्होंने पालन करके और अपने जीवन से लोगों को प्रभावित किया, प्रेरित किया। ऐसे उस महान आत्मा को निस्संदेह आज हम सभी लोग इस दिन इसलिए स्मरण करते हैं कि ये इस गुरुकुल की स्थापना का दिवस है। मुझे इस संबंध में कुछ बात कहनी है, वो बाद में मैं रखना चाहूँगा। किसी भी संस्था के जीवन में जो 50 वर्ष कम नहीं होते, जीवन का आधा हिस्सा मनुष्य का अगर हम तुलना करें तो 100 वर्ष में से जब 50 वर्ष जीवन के बीत जाते हैं तो एक प्रकार से जीवन फिर वो अवसान की तरफ चलने लगता है, पक जाता है वो व्यक्ति। और ये संस्था भी 50 वर्ष से चल रही है, तो अब इस संस्था का वो समय आया है जब इसको हम बहुत ऊंचाई की तरफ भी ले जा सकते हैं। कंपटीशन में आज पूरी दुनिया के अंदर और भारत में विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं में ये मुकाबला है कि कौन आगे जाए। उसकी व्यवस्था, उसमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं, या लड़कियों का अगर विद्यालय गुरुकुल है तो छात्राएं हैं, वहाँ के अध्यापक, वहाँ का सब प्रबंध कैसा सुंदर हो, ये सब आज पूरे एक मुकाबला चल रहा है। और उसी मुकाबले में, उसी दौड़ में हम लोग भी शामिल हैं। हम सभी लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दौड़ में अपने इस गुरुकुल को पूरी तरह से पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके, मेहनत करके अव्वल नंबर पर, 1 नंबर पर लाने का प्रयत्न करें। और उसके लिए आवश्यक ये है कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद जीवन में जैसे कोई अर्ध शताब्दी मनाई जाती है किसी संस्था की भी अर्ध शताब्दी मनाई जाती है। मेरा ये प्रस्ताव है कि आने वाले समय में हमारे इस गुरुकुल का भी अर्ध शताब्दी का एक विशाल समारोह पूरे के पूरे इस इलाके से जोड़ करके होना चाहिए, और उसमें इस तरह की योजना बने विविध प्रकार से कि 3-4 दिन का वो समारोह हो। देश के गणमान्य अच्छे विद्वान, उपदेशक, विद्वान, वक्ता
सन्यासी और हजारों हजारों लोग गांव-गांव से दल बल के साथ एकत्रित होकर यहाँ पर इस गुरुकुल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपना पूरा योगदान और सहयोग दें। इस तरह की एक बृहद योजना हम लोगों को मिलकर के बनानी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि वर्तमान जो कमेटी वाले लोग हैं या जो कमेटी में नहीं भी हैं और बहुत विशेष स्थान समाज में अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर रखते हैं, वे सब लोग मिल करके कुछ इस तरह की स्कीम बनाएं, एक योजना, एक रूपरेखा तैयार करें कि कैसे गुरुकुल को हम इस ऊंचाई के स्तर तक ले जा सकते हैं। एक बहुत ही शानदार पिछले इतिहास की एक स्मारिका लोगों के हाथ में हम थमाएं कि इस गुरुकुल से कितने बच्चों का निर्माण हुआ है। हजारों हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद जीवन के अनेक क्षेत्रों के अंदर आज स्थापित हैं, कार्य कर रहे हैं। ये गुरुकुल की जो उपलब्धियाँ हैं पिछली, उन सभी उपलब्धियों का भी हम पूरी तरह से प्रकाशित करते हुए लोगों के समक्ष ये बताएं कि हमारा ये गुरुकुल इस इलाके का निस्संदेह एक ऐसा गुरुकुल है जो युवा निर्माण के कार्य में सबसे अग्रणी रहा है, जो इस इलाके के अंदर आर्य समाज की विचारधारा को प्रसारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। और इसमें किन किन लोगों का लंबा चौड़ा सहयोग रहा और किन किन लोगों ने अपना समय, अपना धन, अपना जो परिश्रम है वो दे करके इस संस्था को आगे बढ़ाया, वो एक इतिहास किसी चीज़ का बना करता है। मेरा ये प्रस्ताव है आप सबके समक्ष, इसकी योजना अगले दिनों में बने और उसके लिए मेरे भी ऊपर कोई जिम्मेदारी आप देंगे, मैं उसमें पूरा योगदान आप लोगों का करने की कोशिश करूँगा। बड़े से बड़े लोग जो आज गुरुकुलों के लिए अपने साधन देते हैं, वो आर्य समाज के क्षेत्र में भी हैं और आर्य समाज के क्षेत्र से बाहर भी हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे भी 10-5 अच्छे गणमान्य दानी जो जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया है देने के लिए, परंतु लेने वाले वहाँ नहीं पहुँच पाते, उनको भी हम संपर्क करेंगे और अपने इस गुरुकुल के प्रांगण में लेकर के आएंगे। बहुत लोग, राजनेता लोग, सरकारों के पास योजनाएं और स्कीम होती हैं संस्थाओं के लिए, अनुदान होते हैं संस्थाओं के लिए, वो भी हम प्राप्त करने की कोशिश करें और एक योजना ऐसी बने कि गुरुकुल का किसी भी रूप में, आर्थिक रूप से या और किसी भी रूप से कोई कमी हमें दिखाई ना दे। हम द्रुत गति से मेहनत करके अपने गुरुकुल को फिर ऊंचाई तक ले जाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं। ये मैं समझता हूँ आज के स्थापना दिवस के ऊपर हम सब लोगों का संकल्प होना चाहिए। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज ने पता नहीं कौन सी बात सोच करके इस गुरुकुल को योगेश्वर कृष्ण जी के साथ जोड़ा। आज जन्माष्टमी है, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर लोग श्री कृष्ण जी की इस जन्म की अष्टमी को, इस जन्म दिवस को मनाते हैं। यद्यपि मनाने के तरीके विभिन्न प्रकार के हैं, किंतु फिर भी भारत का एक वो प्रकाश पुंज, भारतीय संस्कृति का एक ऐसा लाइट हाउस जिसके व्यक्तित्व से, जिसकी शिक्षाओं से, जिसके कार्यों से पूरी वैदिक संस्कृति परिलक्षित होती है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये अगर निर्णय करना हो तो योगेश्वर कृष्ण के लिए गए निर्णयों के आधार पर हम लोग यदि अपने व्यक्तिगत जीवन और कहीं भी समाज के जीवन के साथ तुलना करेंगे तो जब कभी भी हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, हम ये तय नहीं कर पाएँ कि निर्णय कैसा लें, किस तरफ जाएं, उस समय योगेश्वर कृष्ण हमारे लिए सबसे अधिक एक प्रकार से प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित होते हैं। योगेश्वर कृष्ण के जीवन को स्वामी सर्वदानंद जी ने संभवतः इसीलिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जोड़ा होगा क्योंकि स्वयं योगेश्वर कृष्ण एक गुरुकुल में पढ़े। वे अवंतीपुर के सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में पढ़ने गए, दोनों भाई कृष्ण और बलराम, और वहाँ पर जैसा इतिहास के पन्नों पर पढ़ने को मिलता है 64 रात्रि और दिन उन दोनों ने वहाँ पर शस्त्र शास्त्र का अध्ययन करने के बाद वो वापस मथुरा लौट आए और मथुरा में आने के बाद बाकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। गुरुकुल से निकलने वाला विद्यार्थी दुनिया के अंदर इतना बड़ा तहलका मचा सकता है, दुनिया के अंदर
ऐसा ज्ञान प्रकाशित कर सकता है जिसको दुनिया के लोग आज 200 करोड़ ईसाइयों की धर्म पुस्तक जो बाइबिल है वह भी इतनी प्रकाशित और प्रचारित नहीं हो सकी जितनी गीता दुनिया के अंदर आज प्रचारित और प्रकाशित है। गीता जितनी दुनिया की भाषाओं में प्रकाशित हुई है उतनी बाइबिल भी नहीं हुई। ये दुनिया के पढ़े लिखे लोग इस निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। उसके पीछे आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि योगेश्वर कृष्ण ने गीता के अंदर जो ज्ञान दिया वो ज्ञान मनुष्य के हर स्तर पर काम आता है। उसके व्यक्तिगत जीवन में भी काम आता है, उसकी सामाजिक जीवन में भी काम आता है, राजनीतिक जीवन में भी जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनके लिए भी काम आता है, और गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है उसमें भी वो काम आता है। विविध ज्ञान से भरा हुआ एक लघु ग्रंथ योगेश्वर कृष्ण का जो गीता है वो अपने आप में एक इतना ज्ञान से भरा है कि वेद अगर हमको पूरी तरह से कंठस्थ याद ना हो, वेद हम अगर पूरी तरह से न पढ़ पाएँ तो यजुर्वेद के पहले और दूसरे 2 मंत्रों की व्याख्या जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं, उन 2 ही मंत्रों की व्याख्या पूरी गीता के अंदर आती है। योगेश्वर कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को माध्यम बना करके जो ज्ञान दिया है वो केवल अर्जुन के लिए ज्ञान है ऐसा नहीं, वो हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन की तरह से हम भी जीवन में कभी इस प्रकार की अवस्था में आ जाएं कि हम जीवन में हार जाएं और हार करके बैठ जाएं और हम एक तरह से उदासीन हो जाएं, हमको अपने जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई न देता हो, उस समय कहते हैं कि आप यजुर्वेद के पहले और दूसरे मंत्र को केंद्रित करके और उसकी व्याख्या रूप गीता को केंद्रित करके आप अपने रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना रास्ता खोज सकते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने जहाँ ज्ञान योग गीता में दिया वहाँ भक्ति योग भी दिया, वहाँ पर कर्म योग भी दिया और वहाँ पर ध्यान योग भी दिया। 18 के 18 अध्यायों में उन्होंने मनुष्य की उन्नति का जो मार्ग का अर्जुन को केंद्र करके दिया है आज वो हम सब लोगों के लिए उतना ही उपयोगी है। हम लोग गीता को एक केवल पवित्र ग्रंथ मानकर उसको लाइब्रेरी में सजा लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग गीता का ग्रंथ रख कर के उस पर दीपक जलाकर फूल चढ़ाते हैं और उसके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में उनको जानकारी नहीं कि इसमें लिखा क्या है, इसमें प्रेरणा क्या है, उसकी तरफ कोई नहीं जाता। उसके बाह्य रूप को ही देख करके हम अपनी बात को पूरा कर मान लेते हैं कि हमने गीता की पूजा कर ली। यदि गीता की पूजा करनी हो तो हम और सभी लोगों को गीता का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। योगेश्वर कृष्ण ने गीता कहीं किसी ऐसे जगह पर एकांत में बैठ करके नहीं लिखी। आप सभी जानते हैं कि जिस समय युद्ध के मैदान में और अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए, वो अर्जुन जब युधिष्ठिर ने आकर के युद्ध का जो दृश्य देखा, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे पांडवों में, और जब उन्होंने सारी व्यूह रचना हो गई, कौरव दल के सेनापति स्वयं भीष्म पितामह बन गए, उस समय युधिष्ठिर देखने के लिए आए कि आज युद्ध होना है, देखूं तो सही कि रचना कैसी बनाई है। उन्होंने आकर के देखा पूरे के पूरे सिस्टम को भीष्म पितामह ने इतना मजबूती से किलाबंद किया हुआ था कि युधिष्ठिर का माथा ठनक गया और वो निराश होकर के लौट करके अर्जुन को कहता, अर्जुन, पितामह ने जो व्यूह रचना कर रखी है, हमारी तो सेना बहुत जल्दी उसमें खप जाएगी, हमारे पास तो इतनी सेना भी नहीं है। और वो सारे योद्धा भीष्म पितामह के दाईं तरफ द्रोण खड़े हुए हैं, अश्वत्थामा खड़े हुए हैं, उनके उधर कृपाचार्य खड़े हुए हैं, कर्ण तैयारी पे पीछे खड़े हुए हैं, इनसे कैसे लड़ेंगे। उस समय वही अर्जुन अपने भाई को आश्वासन देता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, आप चिंता मत करो, जब मेरा गांडीव उठेगा तो भीष्म पितामह के सारे किले धराशायी हो जाएंगे। उनका जो भी व्यूह रचना है, जो चक्रव्यूह उन्होंने बनाया हुआ, उसको सबको हम ध्वस्त कर देंगे, आप निराश मत हो।
एक तरफ अर्जुन अपने भाई को, जब उसने वो सारी तस्वीर देखी तो उसको उपदेश कर रहा है, उसको उत्साहित करता है, उसकी वो निराशा को हटाकर उसका हौसला बढ़ाता है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो स्वयं युद्ध के मैदान में आया तो एकदम उसके अंदर अवसान आ गया, वो एकदम पीछे हट गया और योगेश्वर कृष्ण को संबोधित करके कहने लगा कि मैं इस समय युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन अपने लोगों से युद्ध कैसे करूं। यहाँ पर एक तरफ युधिष्ठिर का वो अपने शत्रु को देख करके अपनी हार महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ अर्जुन दूसरे तरह की हार महसूस कर रहा है कि मैं अपनों से लड़ करके राज्य कैसे लूँ। दोनों ही स्थितियाँ अलग अलग हैं। उसके अंदर इस प्रकार का व्यामोह पैदा हो गया कि मेरे अपने खड़े हुए हैं। मेरे अपने कौन हैं? ये सारे कुल के पांडव और कौरव के जो पितामह हैं, जो परदादा हैं, वो भीष्म सामने खड़े हुए हैं। जिनसे मैंने गांडीव धनुष चलाना सीखा वो द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं। ये सब लोग खड़े, मेरे रिश्तेदार खड़े, मेरे बंधु खड़े हैं। इनसे लड़ कर के राज लेकर के मैं क्या करूँगा। और अंत में जब समझाने लगे अर्जुन, यहाँ से गीता शुरू होती है। अर्जुन उसको कृष्ण उसको समझा रहे हैं और समझाने में बड़े कुतर्क देता है अर्जुन। और देते देते कुतर्क एक समय ऐसा आ गया कि बिल्कुल उसने साफ मना कर दिया कि आप कितना ही भी समझा लीजिएगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाभारत के अंदर व्यास जी महाराज ने भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक ये गीता का जो उपदेश युद्ध के मैदान में हुआ उसको दिया हुआ है। आजकल जो गीता आती है वो प्रक्षिप्त गीता है। वो गीता ऐसी है कि यदि उसको पढ़ा भी जाए, मन उनके श्लोकों को भी अगर पढ़ें तो घंटों लग जाएंगे। 700 श्लोक पढ़ने मात्र में। व्याख्या अलग बात है, अगर एक एक श्लोक की व्याख्या करें, समझाएं तो फिर और टाइम बढ़ जाएगा। तो युद्ध के मैदान में जहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, वहाँ इतना समय किसी के पास नहीं था कि वहाँ किसी का उपदेश सुन करके और युद्ध को ठहरा दिया जाए। वहाँ तो युद्ध तैयार था, भीष्म पितामह ललकार रहे थे सामने से। तब अर्जुन को जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया है वो बहुत संक्षिप्त था। पिछले दिनों में इस प्रकार की एक पुस्तक सामने भी आई, 70 श्लोकी गीता, और वो मिली थाईलैंड में। थाईलैंड से वापस लाने के बाद उसको यहाँ लोगों ने प्रकाशित भी किया है। अब ये अलग बात है कि उसमें प्रक्षिप्त का किस तरह से हुआ। प्रक्षिप्त तो हमारे पूरे साहित्य में हुआ ही हुआ है। जिस महाभारत के अंदर 10,000 श्लोक थे, आज उस महाभारत में कहते हैं कि 1,00,000 श्लोक हो गए। ये कहाँ से जुड़ गए? ये सारा का सारा बीच के काल में हमारे ग्रंथों को दूषित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ताकि इनको पढ़ने वाले लोगों में अलग किस्म का विचार जाए और ऐसा साहित्य दे दो, ऐसे ग्रंथों में मिलावट कर दो, वेद के मंत्रों के गलत तरीके से भाष्य कर दो। ये सारी चीज़ें बीच के काल में की गई और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने अपने ही साहित्य में अनेक तरह की गपोड़े, गप्पे और अवैज्ञानिक तर्कहीन बातें पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उस समय जो गीता का जो ज्ञान दिया था योगेश्वर ने, और जब अर्जुन ने बिल्कुल हथियार डाल करके हाथ उठा दिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब कृष्ण जी कहते हैं, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम तो निमित्त बन जाओ। तुमको मैं निमित्त बना रहा हूँ। इस अधर्म के रास्ते पर खड़े तमाम सारे लोग, तुम इनको अपना कैसे मानते हो? ये ज्ञान तुमसे ज़्यादा भीष्म जी के पास है। वो आज दुनिया के सबसे बलशाली और सबसे ज्ञानवान महापुरुष हैं। उनको ये आभास नहीं हुआ कि मैं अपने के ऊपर शस्त्र क्यों उठाऊं, मैं इनका खून क्यों बहाऊं, मैं इनको पराजय का मुंह देखने के लिए क्यों मजबूर करूं। तुम्हारे अंदर ये बात कहाँ से पैदा हो गई? तुम इनको अपना बताते किस आधार पर हो? कैसे तुम्हारे ये अपने हैं? तुम्हें तो एक सुई का नोक रखे इतनी जमीन देने के लिए भी जो लोग तैयार नहीं थे, आज वो तुम्हारे सामने खड़े, ये अधर्म कर रहे हैं, अधर्म और अन्याय के ऊपर खड़े हैं, ये पाप के ऊपर खड़े हैं, और तुम इनके सामने कह रहे हो कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा। जब ये सब बातें फेल हो गई तो आखिर में योगेश्वर कृष्ण को लगा, आज तो इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय जुड़ने वाला है
कि योगेश्वर कृष्ण की उपस्थिति में धर्म हार गया और अधर्म जीत गया। जिस प्रकार का काम अर्जुन आज कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जिसके मुकाबले कर्ण के सिवाय और कोई दुनिया का बलशाली व्यक्ति सामने आ नहीं सकता, और वो हथियार डाल करके अगर पीछे हट गया तो फिर कौन लड़ेगा इनसे? ये तो पहले ही हारे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा, क्योंकि जिस समय तय हुआ था कि योगेश्वर कृष्ण और उसकी सेना दोनों में कौन किसको चाहता है, तो कम बुद्धि का व्यक्ति दुर्योधन, अहंकार से सराबोर दुर्योधन, यह मान करके हजारों सिपाही मिल जाएंगे, उनको लड़ा लेंगे, अकेले कृष्ण को लेकर के क्या करेंगे? वो कहता मुझे तो आपकी सेना दे दो, आप बेशक पांडवों की तरफ जाओ, मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं है। और जब ये तय हुआ तो कृष्ण बड़े मुस्कुराए कि अब ठीक हो गया, मैं जो चाहता था कि धर्म का मार्ग इनका है और इनकी तरफ मैं कैसे जाऊं, तो इस बेवकूफ़ ने अपने आप ही वो रास्ता मुझे दे दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, सेना तुम्हारे साथ रहेगी और मैं इनके साथ रहूँगा। किंतु उन्होंने तय ये कर दिया कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं इनका सारथी बनूंगा, रथ चलाऊंगा केवल। और जब रथ चलाने वाला इस हालत में आ गया कि अब लड़ाई चले कैसे, उस समय गीता का उपदेश उन्होंने दिया, किंतु वह भी जब कारगर नहीं हुआ तो स्वयं अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र डाला, और जैसे ही सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर चढ़ा, आप लोग महाभारत में उस दृश्य को देखते हैं कई बार, सामने भीष्म पितामह ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वयं तुम कृष्ण जब उतर के आ गए हो युद्ध के मैदान में, तो अब लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं, किंतु तुम तो प्रतिज्ञा तोड़ करके आ रहे हो कृष्ण, तुम भी तो सोचो तुम ये क्या फैसला ले रहे हो। और जब इतनी ही बात हुई तो अर्जुन का जो तंद्रा थी, जो अज्ञान था, वो टूटा और उसने दौड़ करके पैर छू करके कृष्ण के पैर पकड़ करके कहा, मेरे ऊपर, मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरी आत्मा पर अज्ञान का आवरण था, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, और जब आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके युद्ध करूंगा, तो अब आप पीछे हट जाओ, अब मैं स्वयं इस युद्ध के लिए आगे आता हूं, मैं युद्ध करूंगा। गीता का ज्ञान कितना अद्भुत ज्ञान है, और उसके माध्यम से कर्म करना, और कर्म इस बात के लिए करना कि इसका फल मुझे मिले ना मिले, अनासक्त भाव से मैंने करना है ये कार्य, इसके अंदर आसक्ति मेरी नहीं होगी, फल की इच्छा नहीं होगी, फल परमात्मा देता है, मुझे अपना कार्य करना है। ये सारा उपदेश गीता के माध्यम से योगेश्वर कृष्ण हमको देते हैं। युद्ध के मैदान में दिया तो हमारा भी युद्ध का मैदान है, हम जीवन के युद्ध के मैदान में चल रहे हैं, हमें भी रोज़ रोज़ इस प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जब कभी भी हम निराश होते हैं अपने जीवन के कार्यों में, वहाँ पर हमको इसी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हम कौन होते हैं फैसला लेने वाले, हमको तो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर रास्ता सही है तो उसमें कितने ही भी विघ्न बाधाएं आएँ, यहाँ तक भी हो जाए कि अगर हमारा सिर भी उतर जाए, हमारे प्राण भी उसके लिए चले जाएं, उसकी भी हमको परवाह नहीं। ईश्वर की व्यवस्था में हम अपने दायित्व को, कर्तव्य को करते हुए आगे ही आगे चलते चले जाएंगे। गीता का ये ज्ञान हमारे लिए भी उतना ही उपयोगी है। प्रश्न ये उठता है, ऐसा युग पुरुष, ऐसा योगी, कर्म योगी योगेश्वर कृष्ण, जिसने युद्ध के सारे दृश्य को बदल दिया अपने उपदेश से और अपने फैसले से, उस योगेश्वर कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसको यदि हम देखें तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उसके जीवन के अंदर कभी भी चेहरे के ऊपर आक्रोश और कोई तनाव नहीं दिखाई देता। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो एक स्थिति में रहता है। योगेश्वर कृष्ण कभी भी किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। कितने भयानक से भयानक दृश्य उसके सामने आए। खुद उसकी बहन सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु जिस समय मारा गया, उस समय क्या स्थिति बनी थी, सारे के सारे पांडव स्तब्ध रह गए। एकदम नौजवान खिलता हुआ युद्ध के मैदान में, और सब लोगों ने घेर करके उसको मार दिया।
किंतु उस समय भी कृष्ण हिला नहीं, अडिग रहा और सबको उपदेश करके प्रेरित करके तैयार किया कि जीवन के अंदर ये उतार और चढ़ाव तुमको देखते ही रहने पड़ेंगे। हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है, हम जिस चीज़ को रोक नहीं सकते, हम जिस चीज़ का कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, उस ईश्वर पे, उसकी व्यवस्था के ऊपर उसको छोड़ करके आगे बढ़ो। इस तरह से योगेश्वर कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा कमाल का है। किंतु एक बात मुझे बड़े आश्चर्य की लगती है, और वो ये कि बीच के काल में एक बहुत बड़ी विडंबना ये हुई कि उसी योगेश्वर कृष्ण के व्यक्तित्व को, उसके जीवन को, उसके जीवन चरित्र को इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया कि आज अंधानुकरण करके पूरा समाज उसी रूप में उस कृष्ण को देख रहा है, उसी रूप में उसको देख रहा है कि वो कृष्ण तो अलग ही किस्म का व्यक्ति था। कृष्ण एक ऐसा महापुरुष है जो पूरी दुनिया के इतिहास में जिसका मरने से पहले मौत का वारंट आया, और वारंट दिया उसके मामा ने। कंस ने आदेश दिया, मेरी बहन के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो मेरा शत्रु है और उसको मार देना है, उसको पैदा होते ही खत्म कर देना है। और योगेश्वर कृष्ण को लोगों ने बचा करके बाहर भेजा, यशोदा के पास भेजा। यशोदा उनकी कोई जो असली माँ नहीं थी, उसके मित्र की पत्नी थी, उसके पिता के मित्र की पत्नी थी। उन्होंने उसको पालन पोषण करके बड़ा बनाया। उनकी अपनी माँ देवकी थी, और देवकी के पेट से जन्म लेने के बाद कृष्ण जी को जैसे जेल से निकाल लेने में सफलता हासिल की, वो बड़े हो गए। और बड़े होने के बाद फिर बाद में जब कंस को मालूम पड़ गया कि मेरे दुश्मन धरती के ऊपर विद्यमान हैं, इसलिए जब तक मैं उनको समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि नहीं तो वो मुझको समाप्त करेंगे। योजना बनाई गई, और योजना में कंस को ये पता था कि बलराम और कृष्ण कुश्ती के बड़े प्रिय हैं। वो कुश्ती करते हैं, गुरुकुल में रह के आए हैं, कुश्ती उनका प्रिय खेल है। इसलिए इनको कुश्ती में उलझाकर उसके जो दरबार के दलाल थे, दो पहलवान चारुण और मुष्टिक, उनको ये कहा कंस ने कि तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तुम दोनों के साथ कुश्ती लड़ोगे अलग अलग, और उस कुश्ती में उनको हराना तो है ही है, साथ साथ केवल हराना नहीं, उनको मौत के घाट भी उतारना है, उनको मार भी देना है। योगेश्वर कृष्ण तो योगी थे, उनको भी पूरे वातावरण का अंदर से आभास था कि आज का ये जो दंगल जमाया है ये कहीं ना कहीं कंस की योजना है कि हमारी हत्या ये करवाना चाहता है। किंतु हम भी इस बात के लिए कृत संकल्प हो जाएं कि आज हमने इन पहलवानों को तो छोड़ो, आज कंस का भी काम हमको तमाम आज ही कर देना है, ताकि अध्याय सदा सदा के लिए बंद हो जाए। वो योगेश्वर कृष्ण और बलराम दोनों पहलवानों से कुश्ती लड़ते हैं, दोनों को हराते हैं, दोनों को मौत के घाट उतारते हैं। उस समय भागने लगे कंस, और कंस को पकड़ा जा करके कृष्ण जी ने, उसके भाई सुनामा दौड़े कृष्ण से छुड़ाने के लिए, उसको पकड़ा बलराम ने, और तब उसी भरी सभा के बीच में कंस की गर्दन मरोड़ करके फेंक दिया कृष्ण जी ने कि ये है इस समाज का राक्षस, ये है वंचक, इसलिए इसको धरती पर रहने की जगह नहीं। जो कृष्ण इतना बड़ा योद्धा है, जो कृष्ण माँ के पेट में था उससे पहले जिसके लिए मारने के आदेश हो चुके हैं, जो राक्षसों को समाप्त करने वाला है, जो अधर्म को मिटाने वाला है, आज हम लोगों ने उस कृष्ण की तस्वीर क्या बना दी, पैरों में घुंघरू बांधकर बांसुरी देकर उसको खड़ा कर दिया, जैसे कि ये मंदिर में पूजा करने की चीज है। कृष्ण के जीवन को हम लोगों ने अपने साथ नहीं जोड़ा, और इतना ही नहीं, इससे भी आगे जा कर के इतना ज़्यादा एक प्रकार से अति कर दी लोगों ने कि कृष्ण के ऊपर जो टिप्पणियाँ आती हैं, जो उसका वर्णन आता है, कई बार तो आश्चर्य होता है कि ये सब चीज़ें हम सुनने के लिए क्यों बाधित हैं। पुराणों के अंदर लिखा है कि कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थी, 16,000 रानियाँ। अब आप मुझे बताइए कि गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी हो, 2 हो, 3 हो, बड़ी मुश्किल से उस घर को जैसे तैसे घर का जो मुखिया है वो चला पाता है।
किंतु जिसकी 16,000 रानियां हो जाएंगी, वहां पर यह भी आता है कि 1,92,000 पुत्र थे उनके। और किसी भी जगह इस तरह का कोई वर्णन नहीं आता। उन्हीं पुराणों में कृष्ण जी के ऊपर इतने अश्लील, इतने वल्गर, फूहड़ आरोप लगाए गए हैं जो मैं इस सभा में सुना नहीं सकता। उनको घोर चरित्र से पतित आदमी सिद्ध किया। मैंने नवभारत टाइम्स के अंदर एक बार जन्माष्टमी के दिन फोटो देखा। दिल्ली में मेरा व्याख्यान था और उसी दिन जन्माष्टमी को जैसे सारा देश मनाता है, शाम को होता है फंक्शन, लोग उसमें जाते हैं। दिन में हमारा प्रोग्राम था तो अखबार आया, अखबार के मुख्य पेज पर कलर फोटो। जब मैंने उसका देखा तो नीचे कैप्शन लिखी थी उसके अंदर, और उसमें कृष्ण जी के साथ उनकी जो मित्र महिला थी, जिसको राधा नाम से लोग जानते हैं, ये उनकी मित्र महिला है। ये उनकी शादीशुदा पत्नी नहीं है या शादीशुदा नहीं है उनके साथ, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला है। और उसको उनके साथ ऐसे ढंग से दिखाया गया और नीचे लिख दिया कृष्ण जी 24 घंटे रतिक्रम में व्यस्त रहते हैं। अब आप सोच के देखिए कि हमारे इतने बड़े महापुरुष को एक अखबार का मालिक ये लाइन लिख दे कि ये 24 घंटे रतिक्रम करते हैं, ये संभोग क्रिया में लगे रहते हैं। तो इससे बड़ा पतन भारत का और क्या हो सकता है? क्या हम लोगों के खून में ये उबाल नहीं आता कि हम अपने महापुरुष के ऊपर ये चरित्र का आरोप नहीं लगने देंगे? पुराणों में ये भी लिखा है कि जब गांव की स्त्रियां नदी में स्नान करने जाती थी तो कृष्ण जी छिप जाते थे पेड़ के ऊपर और उनके कपड़े लेकर के ऊपर चढ़ जाते थे। जब वो स्नान करके बाहर आती थी और वो देखती थी कि कपड़े कहाँ गए, तो वो सारी की सारी बेचारी नग्न वहाँ से कैसे निकले, उस अवस्था में देख लेती थी कि कान्हा बैठा हुआ है और वो शरारत कर रहा हमारे साथ। उसके आगे अनुनय विनय करते, हाथ जोड़ते और अंत में ये तय होता, कृष्ण जी कहते तुम बाहर आओगी सब तब मैं कपड़े दूंगा, नहीं तो नहीं। आखिर क्या इसके पीछे मेंटेलिटी? वो कैसे आए? लिखने वाला उनको बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये इस तरह की बेहुदी बातें लिख लिख कर कृष्ण जी के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा डैमेज किया गया। केवल इतना ही नहीं, फिल्म के अंदर और बहुत सारों में गाने आ गए। छलिया का भेष बनाकर कृष्ण चूड़ी बेचने आया, मनियारी का भेष बनाकर कृष्ण चूड़ी बेचने आया। क्यों? क्या चूड़ी का व्यापार बहुत ज़्यादा चलता था जिसमें उसको करोड़पति बन जाना था, या महिलाओं के साथ अंदर बैठना जाना उसको अधिक पसंद था? क्या लॉजिक है? कोई मुझे बताए कि वो चूड़ी बेचने भेष बदलकर छलिया बनकर क्यों जाता था, और क्यों हम ये गाने बोलते और सुनते हैं? मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती को इस हिंदू समाज ने समझा नहीं। महर्षि दयानंद ने एक जगह लिखा है, मैं तो ईसाइयों के खिलाफ, दुनिया के और मजहब वालों के खिलाफ जो मेरा अभियान था, अरे मूर्खों, मैं तो तुम्हारे घर की ही सफाई कर रहा था, तुम तो मेरे पीछे ना पड़ते, मैं उनके आक्रमण को रोक देता, तुमने तो मेरा ही पीछा करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग सारे के सारे अपने पेट के पुजारी लोगों ने दयानंद को समझने ही नहीं दिया। जिस समय बनारस के अंदर शास्त्रार्थ हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान थे और सब विद्वान अवाक रह गए दयानंद की पंडिताई को देख करके। कोई जवाब किसी के पास बनता नहीं था। उस समय विशुद्धानंद जो बहुत बड़े विद्वान थे, जाने माने विद्वान थे, पौराणिक, उनसे उनके अनुयायियों ने कहा, विशुद्धानंद शास्त्री लिखते थे कि आपने महर्षि दयानंद के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। हमें भी लग रहा था कि उनके प्रश्नों का कोई उत्तर बनता नहीं। विशुद्धानंद कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि दयानंद की सब बातें सत्य हैं, मैं भी जानता हूँ कि उनके सामने कोई आदमी बोल नहीं सकता। तो वो कहने, फिर आप सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते, आप हाँ क्यों नहीं भर लेते? तो कहते ये पेट मुझे मजबूर करता है इसलिए नहीं करता। ये पेट, ये उस शास्त्रार्थ के अंदर ये वर्णन आता है। ये पेट से जुड़ा हुआ सवाल जब बन गया तो सारा अंधविश्वास फैला दिया, योगेश्वर कृष्ण के व्यक्तित्व को खराब कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने कानून तो नहीं बनाया, किंतु चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि हम जो लोक भाषा में कहते हैं ये गोरख धंधा है। गोरख धंधा, गोरख धंधा किसको कहेंगे? गड़बड़ घोटाला।
किसी चीज़ की अगर उपमा देनी हो तो कहीं ऐसे ऐसे गोरख धंधे हम नहीं चलने देंगे। गोरख धंधे, अब गोरक्षनाथ जी बहुत बड़े सन्यासी हुए नाथ संप्रदाय के, और वो बड़े तपस्वी भी थे। तो गोरक्षनाथ जी को ये कह देना कि गोरख धंधा, अर्थात गोरखनाथ जी भी कोई इसी प्रकार का धंधा या घोटाला करते होंगे, तो शिकायत की लोगों ने कि ये गोरख धंधा शब्द कोई भी अगर प्रयोग करेगा जुबान से तो उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया लागू हो जाएगी, वो जेल जा सकता है। सरकार ने आदेश दिया कि हरियाणा के अंदर कम से कम गोरख धंधा शब्द कोई प्रयोग नहीं करेगा बातचीत में भी। क्यों? क्योंकि ये अपमानजनक शब्द किसी वर्ग विशेष के, किसी महापुरुष के खिलाफ जाता है। और हम कृष्ण जी को माखन चोर कहते हैं। चोर कौन होता है? जो किसी का सामान चुरा ले और अगर पकड़ा जाए तो जेल जाए। चोर शब्द कितना अपमानजनक शब्द है, और हम माखन चोर कह के ये मान लेते नहीं माखन चुराना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। चोरी तो एक सुई की हो चाहे 1 करोड़ की हो, चोरी तो चोरी होती है। और चोर का तो एक बहुत बड़ा, एक पूरी तरह से आरोप है किसी व्यक्ति की जिंदगी के ऊपर कि ये चोर भी है। हम माखन चोर कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको छलिया कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको कपड़े चुराने वाला कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कृष्ण जी का जो स्वरूप था उसको पूरी तरह से विकृत कर रखा है। और आज सारे के सारे पुराणों में, वही वैवर्त पुराण को छोड़ करके, एक पुराण को छोड़कर जहाँ पर राधा नाम की चर्चा आती है और वो भी कृष्ण जी की मामी है, वहाँ पर उनकी मामी का वर्णन आता है। वरना तो भागवत के अंदर जिस पर कृष्ण जी की पूरी लीला पढ़ी जाती है, एक शब्द राधा का नहीं आता। राधा उनके जिंदगी में कहीं देखने को नहीं मिलती। पौराणिकों ने जोड़ दिया कि बचपन में जब कृष्ण जी खेला करते गलियों में, तो एक छोटी लड़की थी, वो भी उनके साथ खेलती थी। जब वो बड़ी हो गई तो उसने कहा मैं तो अपने कान्हा के साथ रहा करूंगी, और वो उनके साथ आ गई। कईयों ने बताया कि एक रतनगढ़ की उधर की रियासत थी लखनऊ की तरफ, वहाँ की महारानी आई मथुरा में और कृष्ण जी की अकेले मूर्ति देख करके कहने लगी इसकी राधा कहाँ गई? बोले राधा तो कभी आज तक यहाँ आई नहीं। तो वो राधा की मूर्ति मैं बनवा के लाती हूँ, और वो रानी ने ला करके राधा की मूर्ति भी वहाँ खड़ी कर दी। आज तक किसी भी रासलीला में, किसी भी कथा में रुक्मिणी का नाम कहीं नहीं आता जिसके साथ विवाह हुआ, और विवाह भी रुक्मिणी की इच्छा से हुआ। रुक्मिणी का आप लोग जानते उस प्रसंग को कि रुक्मिणी का विवाह उसका भाई रुक्मी किसी और से करना चाहता था, उसका पिता भी किसी और से करना चाहता था, किंतु कृष्ण जी और रुक्मिणी एक दूसरे को चाहते थे। जब रुक्मिणी ने ये सूचना भिजवाई कि आज मेरा विवाह, मेरे परिवार के लोग, मेरा पिता, मेरा भाई, ये बड़े बलशाली लोग हैं, कर देंगे, मेरी इच्छा नहीं है उससे शादी करने की, यदि तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है तो तुम मुझे यहाँ से लेके जाओ। और कृष्ण जी गए और भरी सभा में रुक्मिणी को लेकर के आए। बाद में उनका विवाह हुआ। वो रुक्मिणी जिसके साथ योगेश्वर कृष्ण 12 वर्ष तक वो श्लोक दिए हुए हैं गीता के अंदर जिनमें ये वर्णन कर रहे हैं कृष्ण जी कि वो 12 वर्ष तक दोनों के दोनों बद्रीनाथ के अंदर जाकर तपस्या करते हैं ब्रह्मचर्य की, और उसके बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम प्रद्युम्न है। घर में आते हैं कृष्ण जी और रुक्मिणी का चेहरा देख करके योगी थे, मन की भावना भाप ली। उन्होंने कहा रुक्मिणी मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, क्या चाहती हो तुम बताओ, आज तुम्हारी बात मैंने जरूर सुननी है। रुक्मिणी ने कहा मेरी इच्छा है, बहुत दिन हो गए हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, मेरी इच्छा है कि आप जैसा एक तेजस्वी मेरा पुत्र जो है मुझे प्राप्त हो इस कोख से। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, किंतु इसके लिए तो तप करना पड़ेगा, तब ऐसा कोई तपस्वी और ऐसा तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ। दोनों के दोनों 12 वर्ष तक तप करके एक बच्चे को जन्म देते हैं। और लोग कहते हैं कि कृष्ण जी भले ही आयु में बड़े थे, किंतु जब बाप और बेटा जब 25-30 साल का बड़ा हो गया तो दोनों जब आते थे तो पहचान मुश्किल हो जाती थी कि प्रद्युम्न कौन सा है और योगेश्वर कौन सा है। ऐसा तपस्वी, ऐसा चरित्रवान, ऐसा उज्जवल ध्वल कीर्ति एक योगेश्वर कृष्ण, और उसके ऊपर 16,000 पत्नियों का मालिक उसको बना दिया, 1,92,000 पुत्रों का पिता उसको बना दिया, छलिया और पता नहीं क्या क्या उसको बना दिया। मैं ये कहता हूँ ये सारा दुष्प्रचार रुकना चाहिए। आर्य समाज जब ये बात कहता है तो ये बात के मुंह बिचका करके लोग हट जाते हैं कि ये आर्य समाजी कृष्ण को नहीं मानते, ये आर्य समाजी राम को नहीं मानते, ये आर्य समाजी भगवान को नहीं मानते।
ये बात कह करके और लोग दाएं बाएं खिसक जाते हैं। किंतु रासलीला होंगी आज वहाँ पर, जो बरसाना के अंदर और मथुरा के अंदर और वृंदावन के अंदर, आपको ताज्जुब होगा। 1-1 लाख रुपया एक रात का नाचने का लेने वाली नर्तकियां जो बॉम्बे के कैबरे डांसेस करती हैं, बड़े बड़े होटलों में जो अपने शरीर का सौष्ठव प्रदर्शित करके डांस दिखा करके पैसे कमाती हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा वहाँ पर और एक को बनावटी कृष्ण बनाया जाएगा और उनके साथ लंपटता का व्यवहार करते हुए नाचा जाएगा। ये कौन सा सम्मान कृष्ण जी का हो रहा है? योगेश्वर कृष्ण का वैदिक स्वरूप यही है। वो तपस्वी थे, विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, वेदनिष्ठ थे। गीता के अंदर वेद का ज्ञान है, गीता अलग से कोई ज्ञान नहीं है। कृष्ण जी तो वेद के विद्वान थे, पहले पढ़े हुए थे सब चीजों को। उन्होंने उस समय जो ज्ञान दिया वो सारा का सारा जो वेदानुकूल था वो दिया। और मैंने जैसे बताया यजुर्वेद के दोनों ही मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रधस्स कश्यस्विघ्नम, और दूसरा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्तु न कर्म लिप्यते नरि। ये 2 मंत्र हैं आगे पीछे। तो इन दोनों मंत्रों की पूरी व्याख्या गीता के अंदर है। तो वो वेद के विद्वान थे। योगेश्वर कृष्ण का जो लक्ष्य था वो महाभारत बनाने का था। ये जो महाभारत शब्द आता है ये क्यों आता है, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। योगेश्वर कृष्ण का लक्ष्य था कि भारत अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा पड़ा था और सब राज्यों के ऊपर जैसे कंस था मथुरा का, ऐसे ही उसके सब जगह मालिक थे। उधर मगध का जरासंध इसका ही रिश्तेदार था, इसका ससुर था कंस का। कंस की 2 बेटियां, जरासंध की दोनों बेटियां आस्ती और प्राप्ति वो कंस के साथ ब्याही गई थी और वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी राजा था जरासंध। उस जरासंध को भी जिस समय कृष्ण जी को लगा कि कंस तो हट गया, जब तक जरासंध हटेगा नहीं रास्ते से तब तक ये भारत एक नहीं हो सकता, ये संघ सारे एक नहीं हो सकते। तो वो अर्जुन को और भीम को लेकर के जाते हैं, मगध पहुंचते हैं और जा करके जरासंध को कहते हम स्नातक हैं, भेष बदल करके गए, कटी वस्त्र और चद्दर ओढ़ के गए, दाढ़ी लगा करके गए और जा करके कह दिया हम स्नातक हैं, आपसे हमको बात करनी है। ये दोनों मौन हैं, ये रात को बात करेंगे आपसे जब इनका मौन खुलेगा 12 बजे। जरासंध ने कहा कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे जरासंध स्वयं वहां आता है और बातों बातों में जरासंध अहंकारी था। जब भीम के साथ युद्ध तय हो गया और एक तरह से कुश्ती के रूप में लड़ेंगे हम, कुश्ती उस जमाने में बड़ा एक प्रसिद्ध विख्यात खेल रहता था। जरासंध ने कहा मैं बाएं हाथ से इसको पटक के दिखा दूंगा। 13 दिन कुश्ती चली और 13वें दिन भीम ने उस जरासंध के पैर दोनों चीर करके फेंक दिया जमीन के ऊपर और समाप्त हो गई उसकी लीला। इसी तरह से भद्र के अंदर, गंधार के अंदर शकुनी और ये सारी जितने रियासतें थी ये सब अलग अलग थी, असम की, मणिपुर की, दूर दूर तक ये सबको कृष्ण चाहते थे कि एक संघ के अंतर्गत आ जाएं। और जिस समय जो महाराज युधिष्ठिर का राज्य हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, उसका राज्याभिषेक हो गया, तिलक हो गया, उस समय सारे के सारे इन संघों को इकट्ठा लाकर ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक पूरा ये भारत, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और इधर बांग्लादेश या जो भी ब्रह्मा वगैरह ये जितने भी जो देश छोटे छोटे हैं सबको एक करके कृष्ण जी ने महाभारत का रूप पैदा किया। ऐसा वो विशाल भारत बनाने का इच्छुक था, वो करके उसने दिखाया। उस कृष्ण जी के बारे में हम लोग इन भ्रांतियों को दूर करें कि ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा जिंदगी में युद्ध के बीच में रहा, उसकी अगर नीतियों को देखोगे तो क्या कमाल की नीतियां उसकी हैं। आखिरी समय में जब भीष्म पितामह का अवसान आ गया, एक दिन बचा था मृत्यु का, तो योगेश्वर कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान थे कि एक बार भीष्म पितामह को जाकर के और थोड़ा सा छेड़ दें। और वो वहाँ गए, देखते आँख खोली, कहते कृष्ण अब तो मुझे मर लेने दो, अब तो आकर के मेरे दिल को मत आप दुखी करो। ये चुप रहे। उन्होंने कहा कृष्ण बताओ क्या वो तुम्हारा निर्णय ठीक था जब तुमने द्रोणाचार्य का सिर झूठ बोल करके उतरवा दिया? कृष्ण जी कहते हाँ ठीक था। जब तुमने
जो है अर्जुन की जगह पर स्वयं अपना हथियार जो है उठाने का फैसला ले लिया, क्या ये ठीक था? हाँ ठीक था। भीष्म पितामह प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं और वो सब चीज़ों का उत्तर हमें देते जाते हैं और बाद में कहते हैं, भीष्म पितामह धरती के ऊपर आज मुझे दुख है, तुम्हारे जैसा एक अखंड ब्रह्मचारी, इतना बलशाली व्यक्ति, इतना बड़ा उद्भट विद्वान, आयु में सबसे बड़े, आपने अपनी जिंदगी में एक भी कहीं भी ऐसा परिचय नहीं दिया जहां आपने धर्म के साथ खड़ा होने का फैसला किया। मैंने उस अधर्म को विनाश करने के लिए जो फैसले लिए हैं, धर्म को विजय करने के लिए लिए हैं, उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, किंतु आप अंधे होकर, आप बिल्कुल एक तरह से अपने सारे बुद्धि को ताले लगाकर और अधर्म के रास्ते पर खड़े हो गए। पूरा अपनी सारी जो फैसले थे, उनका निर्णय, उनके बारे में उनका पक्ष लेकर के योगेश्वर कृष्ण और भीष्म पितामह से संवाद करते हैं। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, आज उसको बचाने की ज़रूरत है। ये जो अनाप शनाप बातें पौराणिक जगत के माध्यम से कृष्ण जी के ऊपर लगती हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये बीच के काल में 2500 साल के इस दौर में जब ये पुराण बने, इन पुराणों में ये सारी बीमारी जो है पैदा हो गई। दुनिया भर के आरोप सारे महापुरुषों पर लगा रखें। शिव पुराण अगर आप पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितना ज़्यादा बदनाम शिव जी को कर रखा है शिव पुराण में। वो भी पुराण ही लिखने वाले वो सारे लोग हैं। और भागवत के लिए तो ऋषि दयानंद ने स्वयं ये कहा, जिस महाभारत के अंदर योगेश्वर कृष्ण को आप्त पुरुषों के समान, उसके जीवन पर उंगली रखने के लिए भी कोई जगह नहीं जिसमें दोष दिखाई देता हो, उसके ऊपर ये भागवत वाला गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया था, जिसने इतने सारे दोष उसके ऊपर जड़ दिए इतने बड़े महापुरुष के ऊपर। इसलिए आओ हम इसके वैदिक स्वरूप को समझें। कृष्ण एक योद्धा थे, एक कर्म योगी थे। कृष्ण एक बहुत ही पवित्र और चरित्रवान व्यक्ति थे। वो किसी भी प्रकार से किसी लंपटता में कभी नहीं रहे थे। वो नीतिज्ञ थे और वो पूरे देश को एक संगठन के साथ, चक्रवर्ती जो राज्य है उसकी बड़ी भारी भूमिका उनके दिमाग में थी, जिसको उन्होंने संजोया। इस तरह से उनका जीवन है। आज हम उनको स्मरण करते हैं और प्रतिवर्ष हमारे इस गुरुकुल के प्रांगण में ये जन्माष्टमी का पर्व होता है। हम लोग इन बातों को और लोगों के साथ भी चर्चा किया करें। जिन लोगों को ज्ञान है, जो बेचारे जानते नहीं हैं, उनको बताएं कि प्रामाणिक चीज़ क्या है, कृष्ण का सच्चा जीवन कैसा है। ये जो काल्पनिक बातें जोड़ी हुई ये निराधार हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बात को समझने के साथ हम लोग कृष्ण जी को अगर चलाएंगे तो कृष्ण जी हम सब के लिए प्रेरणा देने वाले होंगे। ऐसा महापुरुष धरती के ऊपर बहुत देर बार पैदा होता है, इसलिए उनका आना और उनकी शिक्षाएं हम लोगों को कर्म योग की तरफ प्रेरित करती हैं, हम लोगों को ईश्वर की तरफ प्रेरित करती हैं, हम लोगों को धर्म की तरफ प्रेरित करती हैं। इसलिए उनका आचरण करेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार।